निवेशक हमसे एक ही सवाल करते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। हमें न्यूज़ नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया में विगत कई वर्षों से निवेशकों का पैसा अटका हुआ है और उसको लेकर निवेशकों की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब वो न्यूज़ों से या किसी के आश्वासन से पेट नहीं भरना चाहते। वो सीधा कहते हैं कि हमें हमारा पैसा चाहिए। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और उन सभी निवेशकों को ये बताना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी निवेशक जानते हैं, सभी एजेंट जानते हैं कि सहारा और सेबी का विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते विगत 10 वर्षों से निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और उसी को लेकर सहारा सुब्रत राय, जी हाँ दोस्तों, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी सहारा इंडिया कंपनी जिसके मालिक सुब्रत राय हैं, वो भी हिंदुस्तान में है और उनकी कंपनियां भी हिंदुस्तान में हैं और सरकार भी हिंदुस्तान की है और सरकार सारे मैटर को जानती है और जानबूझ के आंखें मूंद कर बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि सहारा इंडिया के जो पीड़ित एजेंट थे, जिनकी संख्या लगभग 345 हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, ये वो संख्या है जो एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं और अभी तक निवेशकों के पैसे का कोई निवारण नहीं हुआ और आत्महत्या इतनी सस्ती बन चुकी है कि सरकार सब कुछ जानती है, कंपनी सब कुछ जानती है, लेकिन एजेंटों की मजबूरियां आज तक निवेशकों ने नहीं समझी, क्योंकि निवेशक उन पर ज़ोर देते रहते हैं। निवेशक कहते हैं कि हमने आपको पैसा दिया है और हम ही आपसे पैसा लेंगे। अब दोस्तों, ऐसे में सरकार भी है और कंपनी भी। ऐसा नहीं है कि कंपनी पट हो गई हो या कंपनी को लॉस आ गया हो या कंपनी के पास पैसा ना हो, ऐसा नहीं है। कंपनी के पास देनदारी से 3 दुगना पैसा है, यानी कि तिगना पैसा है और सेबी विभाग के पास भी 25,000 करोड़ रुपया अटका हुआ है निवेशकों का, वो भी निवेशकों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती, सरकार सब जानती है। सरकार जब अपने लाल किले पर खड़े होकर उपदेश देती है, जी हाँ दोस्तों, हम भाषण नहीं उसे उपदेश ही कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर वार प्रतिवार करते वक्त ये सारी कंपनियों का बखान किया जाता है लाल किले पर खड़े होकर के हमने उन सभी कंपनियों को बंद कर दिया है जो कंपनियां गरीबों का खून चूस रही थी, और कटास करते हैं दूसरे राज्यों की सरकारों को कि हमें पता है शारदा और रोज़ वैली चिटफंड कंपनियों के एजेंटों और निवेशकों की मौत किस तरीके से हो रही है। ये सब आरोप प्रत्यारोप मतलब लगाते रहते हैं। पता है, सरकार जानती है, लेकिन फिर भी अनजान है और ऐसे में निवेशक हमसे पूछते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। अब दोस्तों, स्वाभाविक है कि जब सरकारें पैसा देना नहीं चाहती, कंपनियों को निवेशकों के पैसे की फ़िक्र नहीं है, निवेशकों को केवल आश्वासनों का झुनझुना सहारा सुब्रत राय थमाते रहते हैं, क्योंकि हम इस वक्त बात सहारा इंडिया की कर रहे हैं और सेबी विभाग जो है वो अभी तक निवेशकों का जो है डेटा ही मतलब उनको उसको नहीं मिल पा रहा और वो पैसे नहीं दे पा रहा। यही खिचड़ी इस वक्त बनी हुई है और इसी क्रम में दोस्तों आज हम ये अपडेट आपके लिए लेकर आए। जैसे कि आप जानते हैं कि 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में मुरैना ज़िले में सहारा के कार्यकर्ता एजेंट राजीव वसारिया दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा इंडिया के खिलाफ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे और विसारिया कहते हैं कि मैं क्या करूं, घर परिवार छोड़कर कहां जाऊं और फिर कुछ ऐसा क्या कर लूं जिससे मुझे ग्राहकों का पेमेंट करने से छुटकारा मिल जाए। जमाकर्ता रोज़ गालियां दे रहे हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जैसे मेरा परिवार उनका भी परिवार है और उनकी बद्दुआ लेकर मैं नहीं जी सकता। अब दोस्तों, उस दिन राजीव जैसे ही न जाने कितने हज़ारों एजेंट कंपनी के खिलाफ
हो रहा है, इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे और उनकी सबकी कथा कहानी यही है। दिल्ली जंतर मंतर पर जमा हुए थे वो पीड़ित निवेशक और एजेंट, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। सहारा समूह में 2017 के बाद ग्राहकों को पेमेंट न कर पाने की शिकायतें आने लगी थी। इन शिकायतों के बाद एजेंटों को काम मिलने में दिक्कत आनी शुरू हो गई। इसके बाद मजबूरियाँ जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मजबूरी में ही सही उन्हें काम बंद करना पड़ा, जो उनके लिए बेरोज़गारी होना जैसा स्थिति थी। यानी कि एजेंटों ने काम छोड़ दिया और वो बेरोज़गारी की स्थिति में आ गए। एक तरफ काम नहीं मिल रहा था, दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से भी उन्हें सहयोग नहीं मिला जिससे वे ग्राहकों को समझा कर रख पाते। इस कारण वे हर तरफ से मुसीबतों में घिरे रहे, लेकिन कंपनी ने उनकी सुध नहीं ली। कंपनी के साथ सरकार सहारा छोड़ देने का 5 साल बाद इतने पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। यानी कि सरकार द्वारा बेसहारा छोड़ देने के बाद 5 साल हो गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा। अब जाकर देश भर के ग्राहकों को पेमेंट न लौटाने की तमाम शिकायतों के बाद कार्यकर्ता समूह के खिलाफ सहारा कंपनी में भुगतान की दिक्कतें शुरू होने के बाद जमाकर्ताओं के पैसे वापस न दिला पाने के दबाव के चलते देश भर में अब तक 350 से ज़्यादा एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं। प्रदर्शन के मंच पर आत्महत्या करने वाले एजेंटों से संबंधित खबरों का बैनर लगाया हुआ वहाँ पर देखा गया, जहाँ पर उन सबका जितने एजेंट मरे हैं उन सबका वहाँ पर डेटा दिया हुआ है, कौन कहाँ पे कब मरा, कैसे मरा। कोई सहारा के टावर से कूद के मरा, कोई सहारा के जी हाँ दोस्तों, कोई सहारा के ऑफिस में जाकर तेल छिड़क कर मरा, यानी कि कोई सहारा के ऑफिस के सामने मरा, कोई घर मरा, कोई कहीं मरा। ये सब जितने भी मारा मारी मर रही है, यानी कि जितने भी एजेंट मर रहे हैं, ये सब सरकार और कंपनियों के मारे मर रहे हैं। और निवेशकों का तो पैसा है, वो इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे, क्योंकि यही वो एजेंट थे जो इनसे उनको आश्वासन देकर अपने ऊपर भरोसा दिलाकर इन कंपनियों में पैसा जमा कराते थे। आज उनके सामने आत्महत्या जैसा एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो चुका है क्योंकि गरीब निवेशकों ने अपने तन मन धन काट कर ये पैसा एजेंटों के माध्यम से लगाया था। तो यही वजह है जो एजेंटों पर दबाव बनता है और एजेंट दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन सरकार इस ओर जानबूझकर संज्ञान नहीं ले रही। ये क्या कारण है, ये हम अच्छी तरीके से आपको अपनी कई वीडियो में बता चुके हैं। क्योंकि इस वक्त सरकार को अपने जी हाँ दोस्तों, सरकार को अपने गठजोड़ से फुर्सत नहीं है, और फुर्सत भी है तो उनके लिए और बहुत मामले हैं। ये मामला इग्नोर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि इन कंपनियों से एक मोटा हिस्सा इन सभी पार्टियों वालों को जाता है जो इलेक्शन बेस पर खर्च करने के लिए ये एक बहुत बड़ा हिस्सा चंदे के रूप में इन लोगों से लेते हैं। और ये पैसा लेकर दोस्तों अपनी ज़ुबान को बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये उस प्रबंधन के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई करते हैं और ना ही निवेशकों के लिए कोई प्रक्रिया अपनी यानी कि मीडिया के माध्यम से देते हैं। तो दोस्तों ये हालात इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के बने हुए हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला यहाँ पर एक सिस्टम चला हुआ है। उस सिस्टम में सभी जितने विभाग हैं वो उस विभाग उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उनका संचालक करने वाला सिर्फ एक है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए हम इसलिए लेकर आए क्योंकि निवेशक अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम फालतू की बात नहीं सुनते, हमें हमारा पैसा चाहिए। तो दोस्तों जब तक आपको फालतू की बात सुननी पड़ेगी जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। हमारी हर एक बकवास आपको सुननी पड़ेगी जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। हमारी हर एक वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपको हर एक आपकी पैसों से रिलेटेड अपडेट आती है, चाहे वो झूठी आती है सच आती है, लेकिन वो मुद्दा जगा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह इस मुद्दे को यानी कि पैसा लेकर अपनी टीआरपी भरवा कर इस मुद्दे को बिल्कुल यानी कि ऐसा कर दिया है जैसे हिंदुस्तान में कोई मुद्दा ही नहीं है। अलग मुद्दों पर लोगों को डिबेट बिठाकर उलझाया जाता है, उनके दिमाग को हटाया जाता है। यही सब
मामला इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहा है, हिंदुस्तान की स्थिति निवेशकों के हक में नहीं है, एजेंटों के हक में नहीं है। इस वक्त ये मामला जो है बहुत ही पेचीदा बन चुका है और निवेशकों को चाहिए कि एकजुट हों, संगठित हों और संगठित होकर जंतर मंतर पर जाकर फिर से भव्य प्रदर्शन करें और सरकार की नाक में नकेल कसें, ताकि सरकार निवेशकों के हक में कोई अच्छा फैसला सुना सके। यूँ तो न जाने कितनी बार संसद में शून्यकाल से लेकर प्रश्नकाल तक सहारा इंडिया के मुद्दे पर चर्चाओं पर चर्चाएं, चर्चाओं पर चर्चाएं, चर्चाओं पर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी कार्रवाई अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई। तो ऐसी चर्चाओं से, ऐसी संसदों से क्या फ़ायदा जो निवेशकों के हक में ना हो। केवल उन लोगों का मखौल उड़ाने के लिए यहाँ पर चर्चाएं की जाती है। और दोस्तों, आजकल बाइकॉट चल रहा है और बाइकॉट का ज़माना है। इसी बाइकॉट में कोई भी मतलब आप सूरत ऐसी पैदा कर सकते हैं जिससे आपका पैसा मिल सकता है। बाइकआउट करें आप सरकारों का, बाइकआउट करें आप कंपनियों का, बाइकआउट करें कंपनियों की स्कीमों का, बाइकआउट करें उन फर्जी नेताओं का, बाइकआउट करें उन विभागों का, बाइकआउट करें ऐसी संस्थाओं का जो आपको लूटने पर लगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ऐसी वीडियो जो निवेशकों के लिए बहुत ज़रूरी थी। उन्हें बताना था कि आपका पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। संभव जब भी हो सकता है जब एकजुट हों, संगठित हों और हर राज्य में प्रदर्शन करें, हर गली में प्रदर्शन करें, हर चौराहे पे प्रदर्शन करें, हर नुक्कड़ पर प्रदर्शन करें। यहाँ तक कि सेवी विभाग के जितने भी ऑफिस हैं उन पर जाकर अपने छोटे ही धरने प्रदर्शन करें। चाहे 50 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, जितने भी संगठित हो सके, आप इकट्ठे होकर इनकी ब्रांचों पर जाकर धरने प्रदर्शन करें, सरकार की नाक में दम करें, पुतले जलाएं, कुछ भी करें, लेकिन सरकार को जगाने के लिए आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों 12 करोड़ से ज़्यादा ऐसे निवेशक हैं जो सहारा से, केवल सहारा से पीड़ित हैं। बात अगर पूरे देश की करें तो देश में लगभग इस वक्त 60 जहाँ दोस्तों 130 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ निवेशक चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों से परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर संज्ञान नहीं देती। कहने को जी हाँ दोस्तों, कहने को कानून बनते हैं और कानून बनाकर 2019 में भी कानून बनाया गया कि कोई भी अब चिटफंड कंपनी से नहीं लूटेगा। अब कोई भी चिटफंड कंपनी हमारे भारत में नहीं लूट सकेगी। लेकिन दोस्तों, ये जितने भी कानून बनते हैं केवल केवल एक कागज़ पर ही अंकित होकर रह जाते हैं और ये जो है इन पर कोई प्रक्रिया नहीं हो पाती, इन पर कोई कानून जो है नहीं चल पाते। और आज भी धड़ल्ले से चिटफंड कंपनियां फल फूल रही हैं। आज भी रोज़ की तारीख में चिटफंड कंपनियां लूट कर भाग रही हैं। आज भी निवेशक अपने पैसे को लेकर दर दर भटक रहे हैं। कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है। कानून बनते हैं केवल कागज़ों पर बनते हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई ऐसा मतलब कोई वहाँ पर कानूनी प्रक्रियाएं नज़र नहीं आती। तो बस इसी से परेशान होकर आज हम यही कहेंगे कि संगठित होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पर बैठे रहे और आपने ये सोचा कि हमारा पैसा सरकार दे देगी, तो दोस्तों सरकार आपको पैसा देने वाली नहीं है। सरकार कंपनियों से पैसा लेकर अपने ऊपर खर्च तो कर लेगी, लेकिन आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देगी। फूटी कौड़ी क्यों नहीं देगी? क्योंकि आप लोगों की उंगली इस वक्त सीधी है और घी हमेशा टेढ़ी उंगली से निकलता है। तो दोस्तों, आपको टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। बिना टेढ़ी उंगली करे ये घी नहीं निकलेगा। सरकार से हमें पैसा निकालना है और इस सहारा जैसे, सुब्रत राय जैसे जो फ्रॉडी है ऐसों को सबक सिखाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।